सूत जी महाराज कहते हैं इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जैसा इसका नाम वैसी इसकी बुद्धि। अब नाम देखो धुंधली, जो नाम था वैसी इसकी बुद्धि भी धुंधली। ब्राह्मण देवता ने आकर कहा, देवी ये फल एक संत का दिया हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस फल को अगर तुमने खाया तो तुम जरूर गर्भवती होगी। मेरा ऐसा विश्वास है। संतों की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संतों के दर्शन मात्र से सारी समस्या का हल हो जाता है। और वो तो उन्होंने मुझे फल भी दिया है, तुम इसको खाओ। अब इस धुंधली बाई की बुद्धि इतनी धुंधली थी, अगर पति की बात को मान जाती तो कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन इसने अपना दिमाग लगाया। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी खतरनाक होता है। हमें बुद्धि कहां पर कितनी खर्च करना चाहिए इसका विवेक हमको होना चाहिए। धुंधली ने कहा, स्वामी ये फल हमें दो, संत का दिया हुआ है तो स्नान ध्यान करने के बाद ही खाएंगी, ऐसे नहीं खाएंगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए, वाह तुम तो 2 कदम आगे निकली मुझसे। जबकि ऐसा नहीं था, भाव इतने अच्छे नहीं थे। वो तो अपने पति को टालना चाह रही थी। पति तो सामने ही खड़ा था और जबरदस्ती खिलाता, कह दिया तुम अपना काम करो, हम बाद में खा लेंगे। अब पूरे दिन विचार करती रही कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। एक पड़ोसन आ गई। हालांकि धुंधली का स्वभाव ऐसा है कि इसकी किसी से बनती नहीं है। पड़ोस में किसी से ना बने, गांव में किसी से ना बने, जिससे देखो उससे झगड़ा ही करती रहती है। लेकिन फिर भी इसकी कोई सहेली आ गई पास पड़ोस से और कहा, अरे धुंधली क्या सोच रही हो, इतनी चिंता में क्यों हो? कह दिया क्या बताऊं पंडित जी महाराज, कहीं से फल ले आए और कहते हैं कि इस फल को खाओ गर्भवती हो जाओगी। वो पड़ोसन कहने लगी, तो इतना सोच क्यों रही हो, फल खाओ, इसमें सोचना क्या है? कह दिया वही तो मैं सोच रही हूं। अगर मैंने ये फल खा लिया और संत का प्रसाद है, आशीर्वाद कभी कभी काम भी कर जाता है, और कहीं संत का आशीर्वाद काम कर गया, मैं गर्भवती हो गई, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो ये सुना है कि प्रसव की पीड़ा बहुत भयंकर होती है, सुन रखा है मैंने। और उस समय मैंने ये भी सुना है, कई बार ये भी देखा है कि किसी किसी के तो प्राण भी निकल जाते। और मैं इतना कष्ट कैसे सहन करूंगी? मैं ये सोच रही हूं कि ये फल ना खाऊं तो। पड़ोसन ने समझाया, अरे उस कष्ट को मत देखो, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र तुम्हारी गोद में होगा तो कितना सुख होगा, उस सुख की भी तो कल्पना करो। केवल दुखी कष्ट की कल्पना कर रही, सुख की कल्पना भी करो। इस फल को खाओ तो मैं कहती हूं कुछ नहीं होगा। अब कहने लगी, बात ऐसी है, मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती अगर मैं हो गई तो भोजन कम करूंगी, उधर बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा और कमजोर शरीर हो जाएगा तो बीमारियां कई लग सकती हैं। तो तू बता, फिर नहीं खाऊं? खाने की इच्छा इसकी नहीं है और एक बार कहलवाना चाह रही है सामने वाली। उसने भी समझाया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन तो जितना करती हो उससे भी दुगना करोगी, कोई कमजोरी नहीं होगी। खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना और मैं कहती हूं फल खाओ। अब तो फिर बहाना बनाने लगी, अगर मैंने ये फल खा लिया तो ये बता मेरे घर के काम करवे तू आवेगी? कौन आएगा मेरे घर में काम करने के लिए? इतना बड़ा घर है, साफ सफाई भी नहीं होगी। पड़ोसन ने फिर से उपाय बताया, एक काम करो, तुम तो फल खाओ, काम करने की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कोई छोरा होगा तो तुम्हारी ननदबाई आएंगी और ननदबाई को कुछ ना कुछ तो भेंट में देना ही पड़ेगा, तो फ्री में काय को देती हो? 6 महीना पहले तो बुलाओ, खूब काम कराओ और जब कुछ हो जाए तो दे के विदा कर देना, तुम्हारे काम की भी समस्या समाप्त। तुम तो फल खाओ।
धुंधली कहने लगी, तू हमारी बहन, हमारी ननद को नहीं जानती है, भारी चोटी है। 2-4 दिन को आवे तो पूरे घर को साफ कर ले जाए, और तुम कहती हो कि 6 महीना पहले तो बुला लो। इतने दिन रहेगी तो घर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, और मैं तो कुछ देख नहीं पाऊंगी, चारपाई पर रहूंगी। पड़ोसन ने समझाया, तो देखो अगर तुम्हारी ननद से नहीं बनती है तो तुम्हारे धन की कमी कहां है, नौकर चाकर लगा लो काम के लिए, लेकिन फल तो खाओ। इतना जोर दिया पड़ोसन ने कि फल खा लो। पति ने भी कहा, उसकी भी नहीं मानी। जब पड़ोसन ने समझाया खाओ फल, आखिरी में ऐसा बहाना बनाया कि पड़ोसन भी बेचारी चुपचाप चली गई वहां से। पड़ोसन ने कहा खा लो फल, कह दिया ये बताओ, चलो मैं काम के लिए तो नौकर चाकर लगा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है, अब क्या परेशानी है, क्यों नहीं खाती हो? कह दिया बस मैं एक बात सोच रही हूं, इसका उत्तर दे दो, सोई फल खा लूंगी। क्या? मैंने ये फल खाया, संत के आशीर्वाद से मैं गर्भवती हो गई और गांव में लग गई कहीं आग, सो तुम तो सब भगलोगी, मुझसे तो दौड़ा ही नहीं जाएगा, अब बताओ क्या करूं? पड़ोसन ने कहा हमें लगता है आग लग गई तुम्हारी बुद्धि में। इसका नाम ही धुंधली था, जिसकी बुद्धि धुंधली हो भला उसको कौन समझाए? देखो तुम्हें नहीं खाना तो बहाने मत बनाओ, हमसे काय को कहलवाना चाहती हो? इतना कहकर ये तो चली गई। इसकी छोटी बहन आ गई। अब देखो जी, हालांकि उसका नाम महात्म्य में आया नहीं इसकी छोटी बहन का, बस इतना आया है कि इसकी छोटी बहन आई और उसने उपाय बता दिया। अब नाम भले ही ना आया हो, लेकिन हमने इसका नाम अपने मन से रख दिया। घर में जब भाई बहन होते हैं तो मिलते जुलते नाम होते हैं, राम श्याम सीता गीता होते ना, तो हमें लगता है कि जब बड़ी बहन का नाम धुंधली है तो छोटी का नाम जरूर मटमैली होगा, और इसलिए होगा क्योंकि बुद्धि भी दोनों की एक जैसी। यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। छोटी बहन ने उपाय बता दिया। जब बहन ने कहा कि एक फल ले आए पंडित जी महाराज, अब बताओ खाऊं कि नहीं? छोटी बहन ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है फल खाने की, हाँ मैं भी गर्भवती हूं, और जब मेरे पुत्र होगा तो चुपचाप मेरा बेटा तुम ले लेना, तुम्हें फल खाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा सा धन दे देना। कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करूं? बहन ने दूसरा उपाय बता दिया, इस फल को खिला दो अपनी गाय को, हम भी तो देखें ये फल में और इस संत के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, हम भी तो देखें कि फलों से कहां पर पुत्र होने लगे। अब तो इतनी प्रसन्न हुई कि तुमने तो सारी समस्या का हल निकाल दिया। उस फल को लेकर गाय के सामने डाल दिया, गाय ने फल खा लिया और झूठ बोल दिया अपने पति से कि मैंने फल खा लिया है। अब तो बड़ी प्रसन्न हुए आत्मदेव ब्राह्मण। समय जब बीता, धीरे धीरे ये त्रिया चरित्र करने लगी, झूठ माट के कपड़े पेट पर बांधने लगी। पतिदेव को लगता मेरी पत्नी गर्भवती है। ये बेचारे इतने सरल पत्नी की चालाकी को समझ नहीं पाए, और जब समय आया धुंधली की बहन को बेटा ही हुआ और रात के अंधेरे में अदला बदली हो गई। उसने अपना पुत्र दिया धुंधली को, धुंधली से बहुत सारा धन लिया, धन की अदला बदली, बेटे के बदले में धन लिया, और दूसरे दिन घोषणा कर दी महाराज बड़ा सुंदर बालक हुआ है। अब तो ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, दोनों हाथों से खजाने को लुटाने लगे। इधर समाचार मिला कि गाय भी गर्भवती है, और अद्भुत बात यह है कि गाय को भी पुत्र ही हुआ है। हमारे तुम्हारे शरीर जैसा, मानवों जैसा, बिल्कुल मानवों की तरह हाथ पैर हैं, पूरा शरीर मानवों की तरह, केवल कान थे गाय की तरह। सबको बड़ा अचंबा हुआ। भाग्य तो आत्मदेव का है, कहां तो इनके खुद के बेटा नहीं हो रहा था, और जब हुए तो इनके अब गायों के भी बेटा होने लगे। सब बड़ी प्रशंसा करने लगे, और जैसा
शरीर था, पूरा शरीर मानवों की तरह और कान थे गाय की तरह, इसलिए इनका नाम रखा गया गौकर्ण। बोली गौकर्ण जी महाराज की। महाराज अपने पुत्र का नाम रखते हैं परमात्मा देव। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी 2 कदम आगे निकल जाए, लेकिन भीतर से धुंधली देवी आई और धुंधली ने कहा वाह, 9 महीना तक कष्ट हमने सहन किया और नाम की बारी आई तो अपने से मिलता जुलता रख दिया। अरे नाम ऐसा रखो कि लोगों को पता चले कि धुंधली का बेटा है। अच्छा, तो धुंधली से मिलता जुलता नाम तो कोई है ही नहीं। देखो पत्रा में, पंडित जी ने पूरा पत्रा इधर से उधर पलट दिया, कहीं भी ऐसा नाम मिला नहीं जो धुंधली से मिलता जुलता हो। कह दिया नहीं, परमात्मा देवी ठीक है। श्रीमती जी कहने लगी तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें मालूम था कि तुम बता नहीं पाओगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच के रख लिया था, मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। सील लग गई। अब श्रीमती जी ने कह दिया कौन मना करने वाला, धुंधकारी इसका नाम हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, दोनों बालक संग में ही पढ़े, संग में ही बढ़े, भोजन संग में करते हैं, संग में ही खेलते हैं, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के संस्कार बदल गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जब बड़े हुए तो गौकर्ण तो बड़े ज्ञानी विद्वान हुए और धुंधकारी महाखल बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। चोरी करना इसका काम, वैश्या का संग करना इसका काम, लोगों को हैरान करता है, परेशान करता है। अब तो घर घर से शिकायतें आने लगी। ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ। अब विचार कर लीजिए, ये पहले भी रो रहे थे और ये अब भी रो रहे हैं। पहले क्यों रो रहे थे जी? संतान के लिए। और अब क्यों रो रहे हैं? अब भी संतान के लिए। कहने का भाव, जिसके भाग्य में रोना ही लिखा हो, चाहे कुछ भी कर ले, उसे रोना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कुछ ऐसा था। गौकर्ण जी महाराज ने आकर समझाया, महाराज संसार, पिताजी संसार में कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, ये सांसारिक बातों से अपना मन हटाकर एक ही संबंध है, वो है जीव का परमात्मा से। इससे बड़ा संसार में कोई संबंध नहीं हो सकता है। ये सारे पुत्र का मोह त्याग कर आप तो भगवान का भजन करो। समझ में आ गई बात। अपना घर छोड़कर एकांत में जाकर भगवान भजन करने लगे।